बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। सवाल ये है कि क्या पंजाब में वाकई पश्तून बरादरी के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है? आप सबको याद है कि 22 फरवरी को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर पंजाब पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसका मतन ये था कि अगर आप अपने इर्द गिर्द कोई पठान या अफगानी देखते हैं जो कोई कहवा फरोश कर रहे हैं, जो कोई खुश्क मेवाजात फरोख्त कर रहे हैं, खिलौने बेच रहे हैं या फुटपाथ पर खड़े हैं, तो उनके खिलाफ कंप्लेन कीजिए। ये वो लोग हैं जो दहशतगर्द तंजीमों के साथ राबते में हैं और उनके लिए रैकी करते हैं। ये सर्कुलर नोट सोशल मीडिया पर खासा इसने गर्दिश की। सहाफ़ी बरादरी ने पंजाब पुलिस को और पंजाब हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और जो पाकिस्तानी अवाम है, मैं आपकी तवज्जो इस मौजू की तरफ मबजूल करवाना चाह रहा हूँ कि बिलखसूस पंजाबी लोग, पंजाब के रहने वाले, पंजाबी बोलने वाले, पंजाबी लिखने वाले लोगों ने इस पर एहतजाज किया और पश्तून बरादरी के शाना बशाना खड़े हुए कि शायद ये उनकी तज़हीक है, उनको निशाना क्यों बनाया गया। आज इस सारे मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेंबर पख्तून यूनियन को टेलीफोन पर भी लेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या उनको कोई मसाइल तो दरपेश नहीं आए। दूसरी जानिब ECO, इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट होने जा रही है, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। इसमें मुख्तलिफ ममालिक आएंगे, इस्लामी ममालिक आएंगे और उनकी मेज़बानी पाकिस्तानी करेंगे। मार्च के पहले हफ्ते में 13वीं समिट होने जा रही है। तमाम अहम मौज़ूआत पर, तमाम अहम बैनुल अक़वामी और मुल्की मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, मगर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं एपेक्स कमेटी के इजलास से। 26 फरवरी बरोज़ इतवार यानी कल पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें आला सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की है। इस इजलास में मशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली, सूबाई वज़ीर इंसदाद दहशतगर्दी कर्नल रिटायर अयूब गादी, DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल अजहर नवीद और IG पुलिस मुश्ताक अहमद सुखेरा समेत दीगर अहम अस्करी और सिविल जो लोग हैं, जो बड़े बड़े अफसरान हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की है। इस इजलास की सदारत वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने किया और इसका आगाज़ वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही कुरान पाक की तलावत से किया है। ये इजलास 4.5 घंटे जारी रहा और इस इजलास में गौर किया गया कि शिद्दत पसंदी, अस्करियत पसंदी और टेररिज्म पर किस तरह से काबू पाया जाएगा। और दूसरी बात इसमें यह की गई कि पंजाब में जो ऑपरेशन किया जा रहा है, जो रद्दुल फसाद है, रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए पंजाब में जिस तरह उनके पास सिंध में थे, उसका दायरा कार मज़ीद वसी किया जाएगा। और एक और बात में गौर किया गया इस इजलास में कि जामियात, स्कूल्स और इमाम बारगाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। जो लोग पंजाब के रिहायशी हैं वो जानते हैं कि आप सड़कों पर निकलें, फ्लाईओवर्स पर चढ़ने से पहले, सवार होने से पहले, और जो मुख्तलिफ नाके लगे हुए हैं, पुलिस चौकियाँ, वहाँ पर सिक्योरिटी आप पहले से सख्त है। गो के कई जगह पर चेकिंग नहीं भी होती, मगर सिक्योरिटी अब पहले की निस्बत सख्त है। इस इजलास में इस बात पर भी गौर किया गया कि CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस कार्रवाइयों का दायरा कार वसी करेगी। रेंजर्स को इख्तियारात हासिल होंगे पंजाब में और वो दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। मगर साथ ही पंजाब में एक और बहस चल रही है जिससे आप सब गालिबन वाकिफ़ हैं, आज उसको अपने प्रोग्राम में मौजू बनाएंगे। 22 फरवरी को पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर एक सर्कुलर जारी किया, जिसका मतन था, जो मैंने इंट्रो में बताया, उसका मतन ये था कि अगर आप अपने इलाके में कहीं पर भी पठान बच्चों को, पठान पश्तूनों को कहवा फरोश करते देख रहे हैं, कोई खिलौने फरोख्त कर रहा है, कोई इस तरह के कोई कारोबार कर रहा है, कोई फुटपाथ पर बैठा है, कोई भी अगर आपको पश्तून या अफगानी नज़र आता है तो उसकी शिकायत कीजिए। वो दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुबैना तौर पर वाबस्ता हो सकता है। इस सर्कुलर को सहाफ़ी बरादरी ने और पंजाबियों ने और पश्तूनों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस पर लिखा भी गया, इस पर लोगों ने ब्लॉग्स भी लिखे, कॉलम्स भी लिखे और इसको निशाना तनकीद बनाया। सहाफ़ी हलकों में बिलखसूस तनकीद की गई है। और मैं ये बात जो इस वक्त मुझे पख्तून भाई देख रहे हैं, उनकी तवज्जो मैं इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ कि पंजाबियों ने इसको आड़े हाथों लिया है, इस पर कड़ी तनकीद की है। और जब पंजाबियों के सेंटिमेंट्स हैं वो हमेशा पख्तूनों के साथ रहे, और हम देखते हैं सड़कों पर और दिल दुखता है, बड़ा अफसोस होता है। जो छोटे छोटे पश्तून बच्चे, जो पठान बच्चे सड़कों पर जो भीख मांगते हैं या छोटी छोटी चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, तो उस पर काफ़ी दिल दुखता है और लोग लोग इस पर भी अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हैं। पंजाबी और इनकी तालीम के लिए भी, इनकी तालीम के लिए, इनकी तरबियत के लिए, ग्रूमिंग के लिए भी तगोदौ करने की कोशिश करते हैं। पश्तून बरादरी पाकिस्तान का हिस्सा है। मुझसे किसी ने सवाल किया कि
हम भी तो अमेरिका में जाकर हमें भी तो हमारे बैकग्राउंड की वजह से या पाकिस्तानियों की वजह से हमें भी तो वहाँ पर दहशतगर्द समझा जाता है, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं? तो मेरा जवाब बड़ा सादा था कि हम अमेरिका का हिस्सा नहीं मगर पश्तून, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं पठान, वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं। तो आज इसी मौजू पर बात करेंगे स्टूडेंट यूनियन, पश्तून स्टूडेंट यूनियन के मेंबर मुजाहिद वज़ीर से, और उनसे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्या पंजाब में, वो लाहौर का हिस्सा है, लाहौर में रहते हैं और तलबा तंजीम है पश्तून स्टूडेंट यूनियन, उसके मेंबर हैं, सरगर्म रुकन हैं। तो उनसे जानेंगे क्या पश्तूनों को वाकई सड़कों पर, कॉलेजेस में और स्कूल्स में कोई मसाइल दरपेश आए हैं इस सर्कुलर के बाद। प्रोड्यूसर साहब टेलीफोन लाइन पर ले रहे हैं मुजाहिद वज़ीर को, तब तक बात करते हैं, अगली खबर की जानिब करते हैं। आज हमने ECO पे, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। मुजाहिद वज़ीर से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। मुजाहिद, आप पश्तून स्टूडेंट यूनियन के मेंबर हैं। सर्कुलर आपने देखा 22 फरवरी को जो पंजाब पुलिस की जानिब से शेयर किया गया, और सोशल मीडिया पर निशाना तनकीद उसको पंजाबी भी बना रहे हैं, सहाफ़ी भी बना रहे हैं और पश्तून तो बिलखुसूस बना रहे हैं। आप मुझे ये बताएं मेरे प्रोग्राम में आपको कोई मुश्किलात दरपेश आई हैं इस सर्कुलर के बाद? जी सर, बिल्कुल। इसके बारे में हमें बहुत से कल से मैं खुद मतलब एक वीक से ये मैं एग्जामिन कर रहा हूँ कि ये हो रहा है। अच्छा। और कल मेरे साथ खुद ये मामला पेश हुआ, एक मेरे दोस्त के साथ हुआ कि वो नासिर बाग में जा रहे थे, फिर पुलिस ने उन्हें रोका कि आप पठान हैं, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। नासिर बाग में? जी, पार्क में? जी, नासिर बाग जो है ना, अच्छा, जो ठीक है यूनिवर्सिटी के साथ है। ठीक है जी। और दूसरा, खुद मेरे साथ ये एक वाकया पेश हुआ कि हम कई दोस्त अनारकली में इंटर हो रहे थे ना। अच्छा। तो फिर हम कुछ लोगों ने हमें जो कल्चर हमारा ड्रेस है, सलवार कमीज, जी जी बिल्कुल, उसको पहने हुए थे। उसको पुलिस वाले ने बुलाया कि आप हमें तलाशी दें। हमसे तलाशी लिया और ताज्जुब की नजर से हमें देख रहे थे। और दूसरे हमारे साथ जो दोस्त थे, वो जो पैंट शर्ट में थे ना, उनको छोड़ दिया, वैसे उससे तलाशी नहीं ली गई। जो पंजाबी थे उनको छोड़ दिया और आपकी तलाशी ली? बिल्कुल जी। तो फिर हमें इंतहाई अफसोस हुआ कि हम अपनी मुल्क में हमें इस तरह तासुब का निशाना बना रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपको बिल्कुल निशाना तासुब बना रहे हैं। मगर आप देख रहे हैं, ये आपने बात नोटिस की है कि पंजाबी आपके साथ किस तरह शाना बशाना खड़े हैं? जी, जो है तक पंजाबी, आम पंजाबियों का ताल्लुक है हमारे साथ, जो हमारे दोस्त हैं हमारे साथ रह रहे हैं, वो खुद इस मसले पर बहुत मतलब गुस्से में है। और वो ये एग्जाम है कि ये पाकिस्तान के साथ अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है ना, ये पंजाबी जो है उनके हमारे साथ सिंपैथीज है और हमारे साथ यानी हमारी सपोर्ट में स्टेटमेंट भी दे रहे हैं और हमारे साथ यकजहती का इजहार करे। लेकिन पंजाब हुकूमत और पुलिस का ये रवैया जो है, ये काबिल मजम्मत है जो हमारे साथ कर रहे हैं ना। अच्छा मुजाहिद, एक और मौजू पर आपसे बात करनी है, इसी मौजू पर बात करनी है कि जो आप देखते हैं, जो रेफ्यूजीज, अफगान रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान में हैं और छोटे छोटे जो काम यहाँ पर करते हैं, वो तो दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस पाए गए हैं, क्या लगता है? जी सर, अगर इस तनाजुर में देखे जाए, अफगान रिफ्यूजीज बिल्कुल वो दहशतगर्द कार्रवाइयों में होंगे, क्योंकि आप जब एक हिस्ट्री को देखें तो पिछले 30 साल से हम अफगान जंग में मतलब उधर जंग हो रहा है, हम इसमें मुलविस है। ठीक है, अफगान जंग हो रहा है, उधर जो अफगानी है, जो पश्तून है, वो लाजमी बात है कि वो यूज हो रहा है ना। बिल्कुल यूज। और अफगान के साथ हमारा फाटक का जो बॉर्डर है वो लगा हुआ है। अच्छा। तो फिर वो तो इंटर हो रहा है यहाँ पर अफगान रिफ्यूजीज कैंप में, बिल्कुल इसमें है। लेकिन सर, अगर आप दूसरी तनाजर में देखें तो यहाँ पर जो श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ, वो कौन थे? वो अफगान रिफ्यूजीज थे। जो मेरियट होटल पे हुआ, जो GHQ पे हुआ, जो मेहरान बेस पे हुआ, जो लाहौर में अभी हुआ, ये अफगान रिफ्यूजीज थे, ये पठान थे। सर, ये अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो ये किसी ने भी, इसमें पंजाबी भी मुलविस थे दहशत गर्दी को। बिल्कुल आपकी ठीक बात है, उसमें पठान, उन हमलों में पठान मुलविस नहीं थे, और पंजाबी भी यहाँ से गद्दारी करते हैं और रॉ खरीदती है हमें भी। लेकिन अगर आप इसको पढ़े लिखे आप है, मैं वैसे आपसे ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि हमारी डिस्कशन इस वक्त लोग देख रहे हैं, आप पश्तून हैं, मैं पंजाबी हूँ, हम दोनों पाकिस्तानी भाई हैं, तो आपको नहीं लगता कि उन लोगों को रिफाइन करने के लिए अगर कोई गंदा एलिमेंट है, उसको रिफाइन करने के लिए पंजाब में अगर थोड़ी सी सख्ती आप पे की जाती है तो इसका इतना बुरा ना मनाया जाए? बिल्कुल सर, हम ये नहीं कहते कि वो पुलिस वाले से हमने कह दिया कि बिल्कुल ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी तलाशी ली जाए, क्योंकि ये आजकल जो वक्त की जरूरत है सिक्योरिटी, जो लोगों को सिक्योरिटी देना। लेकिन तलाशी ली जाए, लेकिन इस तनाजुर में ना कि आप सिर्फ पठान की तलाशी लेते, सलवार कमीज जो पहनते हैं उसकी तलाशी लेते। यार, आप पूरे पाकिस्तान, क्योंकि ये मुल्क जो है अब दहशतगर्दी का शिकार है, ये किसी को वाज़ेह नहीं है कि कौन दहशतगर्दी कर रहा है। दहशतगर्दी एक बैन अल-अक़वामी मसला है और हम इनका शिकार है।
इसमें आप अगर ये नोटिस में ये लिख सकते, इसके बजाय कि पठान, अगर ये लिख सकते कि पूरे जो यहाँ के दुकानदार है वहाँ किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हो, तो ये ना बुरी बात है और अच्छी बात है, क्योंकि सिक्योरिटी श्योर करनी थी। अगर आपने पठान लिख दिया तो ये तो ज्यादती है ना। बिल्कुल, जो सहाफ़ी बरादरी है उनका भी यही मुतालबा है कि जिस जिस मार्केट में आपने इस तरह कोई सर्कुलर जारी किया वहां पर पठान ना लिखें, वहां पर बल्कि लिखेंगे सब अपने अपने दस्तावेजात पेश करें ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए। बहुत शुक्रिया मुजाहिद वजीर, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। पश्तून स्टूडेंट यूनियन के मेंबर हैं, पश्तून हैं मगर पंजाब में तालीम हासिल करने आए हैं। इन्होंने कहा कि मुझे भी मेरे दोस्त को पार्क में जाने से रोक दिया और मुझे भी कहीं पर एंट्री से रोक दिया कि मैं पठान था और पंजाबी को जाने दिया। तो इस सारे मामले पर पंजाबी भी बिलखसूस सरापा एहतजाज हैं, सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है, पश्तून तो सरापा एहतजाज हैं ही, मगर साथ ही साथ ये बात भी गौरतलब है कि पंजाबी जब सरापा एहतजाज हैं तो थोड़ा सा ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ मसाइल जो हमारे पश्तून भाई हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो कारोबारी हैं, जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, अगर सिक्योरिटी खदशात की बना पर अगर कुछ मसाइल उन्हें पेश आ रहे हैं तो वो इसको इम्तियाजी सलूक ना समझें, वो इसको डिस्क्रिमिनेशन ना समझें, मगर ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस की लपेट में सब हैं, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आप भी रखिए। अब बात करते हैं ECO पर, इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे बात करते हैं। दहशतगर्दी की लहर वतन अजीज़ पाकिस्तान में है। 13 फरवरी से सारा सिलसिला शुरू हुआ, 19 फरवरी को, और उसके बाद रेंजर्स के इख्तियारात पंजाब में, मगर फिर भी 13वीं समिट होने जा रही है इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तानी करने जा रहे हैं, पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। ECO जो ऑर्गेनाइजेशन है, इससे मुतल्लिक कुछ बातें करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या। सबसे पहले तो 1985 में इसकी बुनियाद रखी गई। पाकिस्तानी हुक्मरान, ईरानी हुक्मरान और तुर्की के हुक्मरान, जो टर्किश उस वक्त अथॉरिटीज़ थीं, इन तीनों ममालिक के दरमियान ये मुआहदा तय पाया कि हम ख़ित्ते में स्ट्रेटजिकली और इकनॉमिकली किस तरह से मजबूत होंगे। हम इस मंसूबे के तहत, इस कोऑपरेशन के तहत कोई हिकमत अमली तैयार करेंगे अपने ममालिक के लिए। इस कोऑपरेशन में 10 ममालिक शामिल हैं। इसमें अफ़गानिस्तान है, आज़रबाईजान है, ईरान है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, टर्की है, तुर्कमानिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है। ये 10 ममालिक इस ECO का हिस्सा हैं और 1 मार्च को इसकी 13वीं समिट मुनक्किद होने जा रही है। पाकिस्तान में मेज़बानी भी पाकिस्तान कर रहे हैं और जो तुर्क सदर हैं रजब तैयब उर्दगान, वो इसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे। सबसे पहले तो इसका ऐलान वज़ीर आज़म के मशीर बराए ख़ारजा अमूर सरताज अज़ीज़ ने हफ्ता के रोज़ मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, मगर उसके बाद TRT जो कि तुर्क का खबर रसां अदारा है, उसने इसकी तस्दीक की कि तैयब उर्दगान 1 मार्च को पाकिस्तान जाएंगे और इस ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है, ECO की समिट का हिस्सा बनेंगे। जितने वहाँ पर स्टेक होल्डर्स मौजूद होंगे, अहम ममालिक के ओहदेदार वहाँ पर मौजूद होंगे, शुरका होंगे, लीडर होंगे, उनके साथ मुज़ाकरात भी करेंगे ताकि ममालिक तरक्की की राह पर मज़ीद गामजन हो सकें। इससे कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी तुर्की के दौरे पर थे। आपको याद है कि जुमे को वो वापस आए, 3 रोज़ा दौरे पर थे। वहाँ पर उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लान्स को डिस्कस किया, वहाँ पर उन्होंने जामिया इशूज़ पर उन्होंने तबादला ख्याल किया और वज़ीर आज़म को तुर्की के वज़ीर बराए अमूर नौजवान अहमद आकिफ़ ने अलविदा किया एयरपोर्ट पर आके। बड़ा प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को तुर्की में मिला और बहुत से सहाफ़ी मीडिया पर्सनस ये भी कह रहे थे कि पैनामा केस का फैसला आने वाला है, इसलिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तुर्की जाकर बैठ गए हैं और मुतवक्के है कि वो वतन वापस नहीं आएंगे इस फैसले के बाद। फैसला तो अभी नहीं आया मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वतन वापस लौट चुके हैं। अब तुर्की के सदर पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं 1 मार्च को। इससे कबल भी आपको याद होगा कुछ महीने कबल तैयब उर्दगान लाहौर तशरीफ़ लाए थे अपने वफ़द के साथ और लाहौर में ख़ासा उनका इस्तकबाल किया गया। उनकी शान में उनके प्रोटोकॉल में खाने भी दिए गए, डिनर भी दिए गए और कुछ देर के लिए रूट भी लगना पड़ा, सड़कें भी बंद हुई, पाकिस्तानी मुश्किलात का सामना भी थे। मगर शहबाज शरीफ साहब ने फिर उस रात ट्वीट किया कि हमने तुर्की के साथ अच्छी एक फ़ॉरेन पॉलिसी तैयार कर ली, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं उसके साथ। थोड़ी सी मुश्किलात पाकिस्तानियों को आई हैं मगर जब अहम इस्लामी ममालिक के वज़राए आज़म या सदूर आपस में मिलते हैं तो हालात मज़ीद बेहतर होते हैं। तो हम खुशामदीद कहते हैं रजब तैयब उर्दगान साहब को जो कि मुस्लिम दुनिया के हीरो भी माने जाते हैं। उनका बड़ा प्रोटोकॉल है मुस्लिम दुनिया में, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे 1 मार्च को। अब बात करते हैं 2 अब और मौज़ूआत पर बात करते हैं। PSL का फ़ाइनल क्या पाकिस्तान में होगा या नहीं होगा।
कोई हतमी फैसला तो नहीं आया, मगर जो ज़राए से खबरें मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है पाकिस्तानियों को कि PSL का फाइनल यहाँ पर मुतवक्के है। नजम सेठी साहब ने भी इस पर कोई क्लियर कट पैगाम नहीं दिया था और अभी भी ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि वो सिक्योरिटी अमूर सरंजाम दें और सिक्योरिटी की जितनी भी सूरत हाल मुल्क में है जो पंजाब में होगी PSL के दौरान उसको खुद देखें वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। और रहा मसला पैनामा केस का, तो पैनामा केस की समाअत हुई जुमेरात को। गुज़िश्ता हफ्ते जुमेरात को पैनामा केस की एंडिंग नोट पे पैनामा केस की बात करते हैं। पैनामा केस की समाअत जुमेरात को हुई और जो जजेस थे आसिफ सईद खोसा साहब ने ये कहा कि 26,000 के करीब दस्तावेज़ात हैं और इतने दस्तावेज़ात को पढ़ना, इन पर देखना, इन पर गौर करना ये कोई आसान काम नहीं। इस पर टाइम लगेगा। जब टाइम लगेगा जजेस का बेंच बैठेगा, इस पर गौर व फिक्र होगा, तबादला ख्यार होगा, फिर उसका कोई रिजल्ट आएगा। सहाफ़ी बरादरी और अपोजिशन ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये केस नवाज शरीफ साहब शायद हार जाएंगे। एक जर्नलिस्ट ने मरियम औरंगज़ेब जो कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, उन्होंने परवेज़ रशीद साहब को रिप्लेस किया है, उनसे ये सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि क्या फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की हमायत में आएगा या उनके खिलाफ आएगा। तो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने क्लियर कट कहा कि हमें लगता है कि मेरे वज़ीर-ए-आज़म और आपके वज़ीर-ए-आज़म पैनामा केस में बरी हैं और उनके खिलाफ कोई फ़ैसला नहीं आ सकता। आज के प्रोग्राम न्यूज़ रूम विद रुखशान मीर से इतना ही। पश्तून बरादरी का जो मसला था, पंजाबी पश्तूनों के शाना बशाना खड़े हैं, मगर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर उन्हें भी रखना चाहिए। मुल्क में जो सिक्योरिटी खदशात हैं, मुल्क में दहशतगर्दी, डिफेंस को निशाना बनाया गया, मॉल रोड को निशाना बनाया गया, तो शायद पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर है। हमने DIG खोया है, हमने SSP खोया है, अहम पुलिस वाले खोए हैं। तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पश्तून भाइयों को भी रखना होगा ताकि पंजाब के हालात भी बेहतर हो सके और मज़ीद कोई दहशतगर्दी का खदशा ना आए। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। मज़ीद कोई अपडेट आएगी तो अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।